बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो प्यारे बच्चों, क्लास 10th मैथ बुक चैप्टर नंबर 2, इसका नाम था लीनियर इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज। प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 2.7 को हम आज की वीडियो में कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले कुछ नोटेशंस हैं। हमारे पास एटलीस्ट का वर्ड आ जाए, इसका मतलब होता है ग्रेटर देन, इक्वल टू। हमारे पास अगर आ जाए लफज आ जाए कि मैक्सिमम हाइट या डिस्टेंस निकालना है, तो उसके लिए अगर हमने यहाँ पे ना एक फार्मूला यूज करेंगे। पहले मिसाल के तौर पे एच ऑफ टी है, तो पहले हम टी फाइंड करेंगे। उसके लिए हम इक्वेशन में से कंपेयर करके टी का फार्मूला माइनस बी ओवर टू है, ये क्वेश्चन के अंदर भी यूज करेंगे। मिसाल के तौर पे हमने यहाँ से टी निकल आया, हमने डिस्टेंस निकालना है, तो हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे इस फार्मूले में, तो जो आंसर आएगा हमारा फाइनल डिस्टेंस होगा या हाइट होगी जो भी है, क्योंकि एच ऑफ टी लिखा है। यानी हमारे पास एच डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, टी। एच फंक्शन है किसका, टी का। पहले टाइम निकालेंगे, फिर उस टाइम की वैल्यू को एच में पुट कर देंगे, तो हमारा एच का आंसर आ जाएगा। अब प्यारे बच्चों, हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये हमारे पास जो क्या कहते हैं, इसकी स्टेटमेंट क्या है, इसकी स्टेटमेंट स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट में ये लिखा है कि हमारे पास अ टाउन पॉपुलेशन, एक टाउन है, कस्बा है हमारे पास, उसकी पॉपुलेशन है, उसकी कितनी, मॉडल बाय पी ऑफ टी। ये फंक्शन दिया हुआ है हमें, पी ऑफ टी। टी टाइम है और टी उसकी पॉपुलेशन है, इज इक्वल टू -2t² प्लस 40t प्लस 800, वेयर टी इज ईयर्स सिंस 2020 के टी ईयर्स को शो कर रहा है कहाँ पे, 2020 में। फाइंड द ईयर्स, हमने साल बताने हैं। व्हेन द पॉपुलेशन विल बी एट लीस्ट 1000, कि पॉपुलेशन उसकी 1000 या उससे ज्यादा होगी। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें गिवन दिया हुआ है पी ऑफ टी। पी ऑफ टी बराबर है -2 इंटू टी स्क्र प्लस 40 इंटू टी प्लस 800। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो विल बी एटलीस्ट 1000 बाय गिवन कंडीशन। एटलीस्ट का मतलब ये है कि हजार या उससे ज्यादा हो, तो बाय गिवन कंडीशन हमने ये जो पी टी है इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 1000 पुट कर देना है, क्योंकि उसने कहा पॉपुलेशन विल एटलीस्ट, हमने यानी साल बताने हैं, तो ये पी ऑफ डी ग्रेटर देन इक्वल टू 1000, एटलीस्ट 1000 कहा था। अब हम ये जो पी टी है लेफ्ट साइड पे, इसकी जगह इसकी वैल्यू लिखेंगे, ये सारी वैल्यू डाल देंगे। प्यारे बच्चों, इसकी जगह सारी वैल्यू डालते हैं। इसकी वैल्यू किसके बराबर है, -2 इंटू टी स्क्र प्लस 40t प्लस 800। तो यहाँ पे -2 मल्टीप्लाई टी स्क्र प्लस 40 इंटू टी प्लस 800 ग्रेटर देन इक्वल टू 1000। अब यहाँ पे हम ना स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम स्टैंडर्ड फॉर्म सबसे पहले ये 1000 जो है प्लस का इधर आके -2 इंटू टी स्क्र प्लस 40 इंटू टी, ये आ जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा प्यारे बच्चों प्लस 800। ये जो हमारे पास 1000 प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा 800 माइनस 1000 ग्रेटर देन इक्वल टू दूसरी तरफ जीरो बच जाएगा। अब ये जीरो बचने के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है, ये टी स्क्र वाली कोई वैल्यू नहीं है, -2 इंटू टी स्क्र एज इट इज प्लस 40t भी एज इट इज। अब ये प्लस माइनस माइनस दोनों को माइनस किया, -200 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ गया। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों, हमारे पास देखा जाए ये 2 इवन है, 40 भी इवन है, -200 भी इवन है। अब देखते हैं इनमें से कॉमन क्या आ रहा है। अब पहली बात तो इन सब में से कॉमन देखते हैं, तो ये सारे 2 के मल्टीपल है। इनमें से 2 कॉमन ले लिया माइनस के साथ यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, इधर बचेगा टी स्क्र, माइनस कॉमन लिया, प्लस माइनस में चेंज। प्यारे बच्चों, 2 कॉमन लेने का मतलब ये है कि 40 को 2 पे डिवाइड करेंगे, तो 40 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 20t। ये माइनस कॉमन लिया तो माइनस किस में चेंज, प्लस में, और यहाँ पे आ जाएगा 100 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों, ये हमारे पास -2 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, तो नेगेटिव नंबर उधर जाके डिवाइड होगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। लिहाजा आ जाएगा टी स्क्र माइनस 20t जमा 100 लेस देन इक्वल टू जीरो ओवर -2। नेगेटिव साइन से हमने मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड, तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास, ये चेंज हो गई, जीरो ओवर -2 ये जीरो ही आएगा। इधर आ गया टी स्क्र माइनस 20t जमा 100, ये लिख दिया। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम इसकी फैक्टराइजेशन वगैरह देखते हैं। तो इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो जरब करें 100 आए और जमा करें कितना आए, 20 आए, तो वो पेयर बनेगा 10 और 10 का। आखिर आखिर में +100, दरमियान में माइनस, और दोनों के साथ माइनस आता है, तो 10 के साथ भी टी, दूसरे 10 के साथ भी टी आ जाएगा, टी स्क्र टी 2 दफा।
माइनस 10t, माइनस 10t 100 को लिख देंगे 10 मल्टीप्लाई 10 लेस देन इक्वल टू 0। अब पहली दो में से कॉमन t माइनस 10, अगली दो में से कॉमन माइनस 10, t माइनस 10 लेस देन इक्वल टू 0। अगेन कॉमन t माइनस 10, इधर क्या बचेगा t माइनस 10 लेस देन इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों हमारे पास यहाँ पे कॉमन लेने के बाद जरा गौर कीजिएगा, ये दोनों हमारे पास लेस देन इक्वल टू, दोनों की बेस सेम पावर ऐड हो जाएगी, t माइनस 10 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। आप स्क्वायर खत्म करने के लिए अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास ये t माइनस 10 लेस देन इक्वल टू 0, और प्यारे बच्चों ये 10 माइनस को उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा t लेस देन इक्वल टू 10। तो हमारे पास ये t जो टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता, अगर ये नेगेटिव नहीं होता लेस देन 0 तो फिर हमारा टाइम क्या होगा t इक्वल टू 10 ईयर्स, क्योंकि हमारा टाइम जो है ये कभी नेगेटिव नहीं होता तो नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर कर देंगे, t बराबर 10। अब प्यारे बच्चों वो कह रहा था कि फाइंड द ईयर्स व्हेन द पॉपुलेशन विल एटलीस्ट 1000, तो सो पॉपुलेशन आगे ये स्टेटमेंट लिख देंगे, पॉपुलेशन इज एटलीस्ट 1000, एटलीस्ट 1000 कब होगी, जैसे पहले हमारे साल थे 2020, इसमें 10 जमा किया तो कितना हो जाएगा 2000 इज एटलीस्ट 1000 इन 2030 ईयर्स, यानी पहले वाले जो साल थे उसमें 10 साल बाद ये जो पॉपुलेशन है वो 1000 ही उससे ज्यादा हो जाएगी, ये मतलब था, ये हमारा आंसर होगा। अब आगे है सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में कहा जा रहा है कंपनी मॉडल्स इट्स प्रॉफिट, कंपनी है उसने अपनी प्रॉफिट पी इन थाउजेंड ऑफ रुपीज, हजारों में, बाय द इक्वेशन, इस इक्वेशन से ना वो अपने प्रॉफिट का फार्मूला बनाया हुआ उसने जो भी है, वेयर एक्स जो है ना यहाँ पे इज द प्राइस पर आइटम इन रुपीज, हर आइटम की जो प्राइस है इसमें रुपीस में, पाकिस्तानी करेंसी कह लें। फाइंड द प्राइस दैट गिव्स मैक्सिमम प्रॉफिट, हमने वो प्राइस फाइंड करनी है जिसपे प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम आती है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे मैक्सिमम का वर्ड आ गया, तो यहाँ पे आपने एक चीज देखनी है कि पी एक्स बराबर है माइनस 5x स्क्वायर जमा 150x माइनस 1000, ये लिख दिया। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे इसको ना कंपेयर करना है, अब इसको कंपेयर किसके साथ करना है, हमारे पास ना क्वाड्रेटिक जो फंक्शन है उसकी जनरल फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर जमा बी एक्स जमा सी, ए बराबर है यहाँ पे -5, बी बराबर है एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है 150, और ये जो सिंपल वैल्यू है ये सी की, ये हमने कंपेयर की। अब यहाँ पे हमने ना सबसे पहले कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स, जो राइट साइड पे वेरिएबल है, जहां से एबीसी निकाला है तो राइट साइड पे एक्स लिखा हुआ है, तो एक्स की वैल्यू निकालते हैं। एक्स यहाँ पे किसको शो कर रहा है, प्राइस पर आइटम इन रुपीस, यही तो हमने जो है वो फाइंड आउट करने, देखते हैं क्या आंसर आता है। तो एक्स फाइंड करने का फार्मूला याद रखना है, मैक्सिमम हाइट में माइनस बी ओवर 2a, अगर एक्स है तो एक्स आ जाएगा, वाई होता है वाई आ जाना है, आगे टी यूज होगा तो टी आ जाएगा। अब वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे b किसके बराबर है 150 के, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, a से a की वैल्यू है -5, तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं, -150 प्लस माइनस -10, ये दोनों कट गई, ये 0 0 से कैंसिल, लिहाजा x बराबर आ गया 15 रुपीस। और प्यारे बच्चों ये जो 15 रुपीस है यही तो हमारा फाइनल आंसर होगा, ये वैल्यू किसकी होगी, ये जो 15 रुपीस आया हमारे पास, दिस इज द वैल्यू ऑफ प्राइस which gives maximum profit, so लास्ट पे लिख देंगे so the price is ₹15 gives maximum प्रॉफिट, सो द प्राइस गिव्स मैक्सिमम प्रॉफिट, तो कितने मैक्सिमम प्रॉफिट 15 रुपए, ये हमारा आंसर होगा। अब आगे प्यारे बच्चों सवाल नंबर है 3, सवाल नंबर 3 की स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं। इसमें कह रहा है टॉय कार रोल्स डाउन एंड इंक्लाइन, कि एक टॉय कार उसको इंक्लाइन में एक ना रोल किया, ठीक है। अब यहाँ पे कवर सा डिस्टेंस, ठीक है, उसको उसको घुमाया ऐसे, तो फिर उसने डिस्टेंस कवर किया है बाय दिस इक्वेशन, डी बराबर टी स्क्वायर माइनस 0.54 टी। अब यहाँ पे मीटर्स, ये मीटर में डिस्टेंस है, वेयर टी इज
द टाइम इन सेकंड, टी टाइम है किसमें, सेकंडों में। फाइंड द टाइम व्हेन द कार हैज ट्रेवल अ डिस्टेंस, ये डिस्टेंस दिया हुआ है, इसकी मदद से हमने टी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले डी कितना दिया है, 12.5 12.5 मीटर। अब प्यारे बच्चों डी की इक्वेशन दी हुई है उसने सवाल में, टी स्क्वायर माइनस 0.5 टी, तो हमने टाइम फाइंड आउट करना है टी। अब सबसे पहले ये जो डी है, इस डी की जगह उसकी रकम लिखते हैं, लेफ्ट साइड पे डी की जगह 12.5 टी स्क्वायर माइनस 0.5 टी, दोनों बराबर हैं, टी स्क्वायर माइनस 0.5 टी, वैसे ही 12.5 वैसे ही आ गया। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे राइट इक्वेशन है, तो इसकी हम देखते हैं, यहाँ पे टी की हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो इसकी राइट साइड पे 0 आता है, पहले टी स्क्वायर वाली वैल्यू, फिर टी वाली, ये 12.5 प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, दूसरी तरफ 0 बचेगा। अब देखा जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ बन गई है ऐसे करके, इस तरह से ए एक्स स्क्वायर जमा बी एक्स जमा सी बराबर 0। तो राइट साइड पे 0 है, टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए, टी से मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस 0.5, दिस इज द वैल्यू ऑफ बी, और सिंपल वैल्यू माइनस 12.5, दिस इज द वैल्यू ऑफ सी। टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए की वैल्यू, टी का कोएफिशिएंट माइनस 0.5, बी की वैल्यू, कांस्टेंट हम सादी जो है सी की वैल्यू। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे जो हमने इस चैप्टर में पढ़ा है स्टार्ट में, माइनस बी जमा माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए। अब इस फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो देखते हैं क्या आता है। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, पहले t बराबर माइनस बी, तो b कितना है प्यारे बच्चों, माइनस 0.5, इसको ब्रैकेट में लिख देंगे, माइनस 0.5 जमा माइनस अंडर रूट, किसका स्क्वायर है, b का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर, b का, b की जगह माइनस 0.5 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू माइनस 12.5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए की वैल्यू 1 आ जाएगी। नेक्स्ट प्यारे बच्चों ये माइनस प्लस हो जाएगा, जमा माइनस माइनस 0.5 का स्क्वायर निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस 0.5 का स्क्वायर, माइनस 0.5 का स्क्वायर आ जाएगा 0.25, 0.25 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1.5 को 4 से ज़रब करते हैं, 1.25 मल्टीप्लाई 4, तो आंसर आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय नीचे 2 1 2। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों 0.5 जमा माइनस, इन दोनों को जमा करेंगे, ये आ जाएगा 5.25 का अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2। अब प्यारे बच्चों 0.5 जमा माइनस 5.25 का अंडर रूट निकालते हैं, देखते हैं क्या आता है, अंडर रूट 5.25, तो ये आ जाएगा 2.29, आगे भी वैल्यू चल रही है, अंडर रूट निकाल के ओवर 2। एक दफा इस वैल्यू को लेफ्ट साइड पे सॉरी टी आएगा, क्योंकि ये टाइम टी की शक्ल में इक्वेशन थी, लिहाजा अब एक दफा 2.29 को 0.5 में प्लस कर देंगे 2 पे डिवाइड, और एक दफा माइनस कर देंगे, 0.5 माइनस 2.29 डिवाइडेड बाय 2। अब प्यारे बच्चों इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। हमारे पास ये जो वैल्यू आई है ना, ये हमारे पास एक दफा वैल्यू को प्लस कर, एक दफा माइनस, और याद रखना टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता, 0.5 में प्लस करेंगे प्लस 2.29, जो आंसर आएगा इसको किस पे डिवाइड, इसको डिवाइड करेंगे 2 पे, तो हमारा आंसर कितना आ गया 0.5 प्लस 2.29। प्यारे बच्चों यहाँ पे 12.5 था तो ये 50 आ जाएगा, ये आ जाएगा 50.25, इसको थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा, 12.5 था, अंडर रूट 50.25, इसका आंसर क्या आएगा 7.08, 7.08। एक दफा 7.08 को पहली वैल्यू में प्लस कर देंगे 2 पे डिवाइड, और एक दफा माइनस कर देंगे और 2 पे डिवाइड। अब करते हैं 0.5 प्लस 7.08 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर आ गया 3.79 सेकेंड। और यहाँ पे इसको करते हैं 0.5 में 7.08 को माइनस 0.5 माइनस 7.08 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आंसर आ जाएगा माइनस 3.29। प्यारे बच्चों अब टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए हम इसको निगलेक्ट कर देंगे नेगेटिव वाली वैल्यू को। तो नेगेटिव वैल्यू को निगलेक्ट किया तो हमारा सो रिक्वायर्ड टाइम आ गया कितना, टी बराबर आ गया 3.79 सेकेंड। ये हमारा वो टाइम है कि जब वो हमारे पास
वो जो है क्या कहते हैं डिस्टेंस जो है ना वो कवर करेगी 12.5। कितना टाइम होगा, टी बराबर 3.7 है। यहाँ से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, 12.5 था, इसको 4 से जब करेंगे 50 आएगा। अब आगे सवाल नंबर है हमारे पास 4। सवाल नंबर 4 की स्टेटमेंट इसमें कह रहा है अ बॉल हाइट इन मीटर्स आफ्टर टी सेकेंड इज, टी सेकंड गुजरे हैं, टी सेकंड पता नहीं कितना टाइम गुजरा है, ये हमारे पास उसकी हाइट बताई है। कह रहा फॉर व्हाट टाइम इंटरवल इज द बॉल एटलीस्ट 20 मीटर अबव द ग्राउंड, यानी एटलीस्ट का मतलब ये है कि वो हमारे पास 20 या 20 से ज्यादा होगी। सबसे पहले गिवन दिया हमें एच ऑफ टी है -4t² जमा 24t। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे फॉर व्हाट टाइम फाइंड आउट करना है। तो पहले नंबर पे कह रहा है फॉर व्हाट टाइम इंटरवल द बॉल एटलीस्ट 20, तो हमने अब क्या करना है एटलीस्ट 20, तो हमने ये एच ऑफ टी को ग्रेटर देन इक्वल टू 20 पुट कर देना है। एच ऑफ टी है, इसकी जगह इसकी रकम -4t² जमा 24t ग्रेटर देन इक्वल टू 20, जैसे हमने सवाल नंबर 1 में किया था। अब ये 20 प्लस के इधर आके माइनस हो जाएगा, -4t² जमा 24t -20, इधर क्या बचेगा 0। अब इनमें से 4 24 20 किस टेबल पे आते हैं 4 पे, -4 कॉमन, माइनस प्लस में चेंज, प्लस किस में चेंज माइनस में। 4 के टेबल में 24 को -4 पे डिवाइड करेंगे तो ये -60 आ जाएगा, ये माइनस कॉमन लिया तो माइनस प्लस में चेंज, इधर आ जाएगा 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों हमारे पास आ जाएगा ये -4 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, t² -60 प्लस 5, इनइक्वालिटी का मुंह चेंज हो जाएगा 0/-4। इसको डिवाइड करते हैं, t² -60 जमा 5 लेस देन इक्वल टू 0। -4 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, मल्टीप्लाई करो तो 5 आए, प्लस करो 6 आए, तो ये आ जाएगा -5 का t -1 का t जमा 5 लेस देन इक्वल टू 0। अब इनको में से कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा t कॉमन, t -5, अगली दो में से -1 कॉमन, t -5 लेस देन इक्वल टू 0। एक दफा t -5, दूसरा नंबर t -1 लेस देन इक्वल टू 0। अब प्यारे बच्चों इसके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं, दो लहदा इनको, t -5 को लेस देन इक्वल टू 0, दूसरे t -1 को लेस देन इक्वल टू 0। ये 5 माइनस का उधर जाके प्लस हो जाएगा, 5 माइनस का उधर जाके प्लस हो जाएगा, t लेस देन इक्वल टू 5 आ जाएगा, 1 माइनस का दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों इसका इंटरवल क्या बनेगा टाइम का, सो टाइम क्या बनेगा हमारे पास 1 से, जाहिर सी बात है पहले 1 शुरू होगा फिर 5 तक, पहले 1 के बाद t लिखा, t के बाद कौन सी वैल्यू 5 लिखा, इनको जोड़ा, हमारे पास वैल्यू थी कुछ इस तरह से, t लेस देन इक्वल टू 1, t लेस देन इक्वल टू 5। हमने ये दरमियान वाला t था इसको जोड़ना था, पहले 1 को शुरू में लिखा, t को दरमियान में लिखा और टाइम 1 से लेकर 5 तक, नीचे वैल्यू है ना इक्वल का साइन है इसलिए वैल्यू शामिल है, तो ये 1 से लेकर 5 तक ये हमारा टाइम होगा दरमियान वाला, ये हमारा आंसर होगा। अब आगे है सवाल नंबर 5। तो सवाल नंबर 5 में ना एक फार्मूला है वो याद रखना पड़ेगा, तो जो फिजिक्स वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए तो कोई मुश्किल नहीं है, तो जो बाकी आर्ट्स वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा याद करना फार्मूले को। सवाल नंबर 5 में कहा जा रहा है बॉल इज थ्रोन अपवर्ड, एक बॉल को ऊपर की तरफ ऐसे फेंका है, तो विद एन इनिशियल वेलोसिटी हम इसको वी आई कह देते हैं, वो कितनी है 40 मीटर पर सेकेंड। हमसे वो कह रहे कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट इट रीच अबव द ग्राउंड लेवल, हमने मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है जो वो ग्राउंड लेवल से अबव होगी, तो वो देखते हैं। मैक्सिमम का वर्ड आ गया, तो प्यारे बच्चों ये मैक्सिमम का वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो वी आई पहले दिया हुआ है, यहाँ पे मैं दोबारा लिख लेता हूँ, वो है 40 मीटर पर सेकेंड। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे एक फार्मूला है वो याद रखना है, एच ऑफ टी बराबर -5t² जमा वी आई टी, -5t² जमा वी आई टी, ये फार्मूला याद रखना है, ये इसमें याद रखना पड़ेगा मैक्सिमम हाइट के लिए। अब प्यारे बच्चों हमारे पास ये वैल्यू दी है यहाँ पे जो -5t² जमा वी आई की जगह 40 और टी। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे देखा ये हमारे पास मैक्सिमम हाइट निकालनी है, तो यहाँ पे इसको कंपेयर करते हैं,
अब तीसरे कांस्टेंट कुछ नहीं ऐड हो रहा, जीरो, तो ये टी स्क्वायर से जो मल्टीप्लाई हो रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मुताबिक ये ए की वैल्यू, जो टी से मल्टीप्लाई हो रहा है ये बी की वैल्यू, और सी बराबर यहाँ पे जीरो होगा। अब यहाँ पे पहले हम टी निकालेंगे राइट साइड पे जो है, जो हमने पिछले सवाल में भी किया था। पहले हम टी फाइंड आउट करेंगे, तो टी फाइंड करने का फार्मूला माइनस बी ओवर 2a। तो b कितना है 40 माइनस 40, a कितना है माइनस का 5। अब इसको कट करते हैं, ये माइनस माइनस से कट गया, ऊपर आ गया 40, नीचे 5 को 2 से तरफ करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो लिहाजा t बराबर आ गया 4 सेकंड। यार बच्चों हमने t नहीं फाइंड करना था, हमने मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है। अब ये जो t की वैल्यू आई है ना, इसको यहाँ पे पुट कर देंगे। h ऑफ t दोबारा लिखते हैं, माइनस 5t स्क्वायर जमा 40 इंटू टी। अब यहाँ पे t की जगह उसकी रकम पुट कर देंगे। t कितना आया है 4 आया है, इस t की जगह 4, माइनस 5 मल्टीप्लाई हो रहा है t से, इसकी जगह 4 का स्क्वायर जमा 40 मल्टीप्लाई t की जगह 4। अब 4 का स्क्वायर 16 माइनस 5 ज़रबे 16, 40 को 4 से ज़रब करेंगे तो 160, माइनस 5 को 16 से ज़रब करेंगे तो माइनस का 80 जमा 180, तो प्लस माइनस माइनस, इन दोनों को हल करेंगे तो 80 आ जाएगा और साथ में मीटर। ये हमारी रिक्वायर्ड जो है वो हाइट है कि जिस पे हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 40 मीटर पर सेकंड है। और ये प्यारे बच्चों हमारा फाइनल आंसर होगा। अब आखिरी सवाल है इस एक्सरसाइज का, इसको देखते हैं। इसमें कह रहा है फ्री लांसर है, ऑनलाइन कोई काम करने वाला है, कोई जो भी है, अर्निंग फॉलोज द मॉडल, वो इस फार्मूले के मुताबिक उसकी अर्निंग हो रही है। वो फार्मूला के ई एच बराबर माइनस 2 एच स्क्र जमा 40 इंटू एच, वेयर ई यहाँ पे क्या है अर्निंग इन रुपीस है, एच इज हॉर्स, एच जो है घंटों को शो कर रहा है, वर्क पर वीक जो हर हफ्ते वो काम कर रहा है। व्हाट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ हॉर्स, हमने जो मैक्सिमम नंबर ऑफ हॉर्स यानी पिछले सवाल की तरह हॉर्स फाइंड करने हैं, पहले तो घंटे फाइंड करने हैं, फिर हमने बताना है उन घंटों की बुनियाद पे उसकी मैक्सिमम जो अर्निंग है वो कितनी होती है। यानी यही दो स्टेप करने हैं हमने। सबसे पहले तो फार्मूला है हमारे पास ई एच बराबर है माइनस 2 एच स्क्र प्लस 40 इंटू एच। अब प्यारे बच्चों ये एच की शक्ल में है, ये टी की शक्ल में थी, लेकिन ये हमारे पास अब तीसरी कांस्टेंट कुछ नहीं है तो जीरो लगा देंगे। इसको कंपेयर करेंगे तो एच से मल्टीप्लाई स्क्र से मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस 2 ए की वैल्यू, एच से मल्टीप्लाई हो रहा है 40, ये बी की वैल्यू, कांस्टेंट हम सी की। अब यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं, तो हमारे पास प्यारे बच्चों पहले हम राइट साइड पे यहाँ पे टी था, पहले हमने टी फाइंड आउट किया। यहाँ पे राइट साइड पे एच है, पहले एच निकालेंगे, एच निकालने का फार्मूला माइनस बी ओवर 2a। तो b कितना है माइनस का 40, a कितना है माइनस का 2, ये माइनस माइनस से कट गया। ऊपर प्यारे बच्चों के हमारे पास 40, नीचे है 2 टू द 4। अब इस 40 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो प्यारे बच्चों हमारे पास आ जाएगा h बराबर 10, h बराबर 10 यानी 10 घंटे वो काम कर रहा है। अब वो 10 घंटे काम करेगा, उसकी अर्निंग देखते हैं कितनी होगी, h बराबर 10 आ गया। अब हम यहाँ पे देखते हैं अर्निंग कितनी होगी। अब ये जो h की वैल्यू है ये पुट कर देंगे कहाँ पे, यहाँ पे कितनी आ गई h की जगह 10, इधर 10 आ गया, दूसरी तरफ भी पुट करते हैं तो ये माइनस 2 मल्टीप्लाई हो रहा है h से, h की जगह 10 का स्क्वायर जमा 40 मल्टीप्लाई हो रहा है h से, h की जगह 10 आ जाएगा। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे हमारे पास ये 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 40 को 10 से ज़रब करेंगे 400 हो जाएगा। अब ये माइनस 200 से ज़रब होगा माइनस 200 प्लस 400, दोनों को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 200 रुपीस। तो प्यारे बच्चों ये उसकी टोटल क्या होगी अर्निंग होगी, और ये हमारी इस तरह एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गई। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।